दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लास 12th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों ये बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। ऐसा कोई ईयर नहीं होता जिस सन में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। दो क्वेश्चन है, एक हाइगेंस की परावर्तन की व्याख्या, एक अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, मैं कराऊंगा आज परावर्तन की व्याख्या, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये भी उसमें मेंशन करना है कि हाइगेंस का सिद्धांत है क्या, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत होता क्या है, इसके पॉइंट क्या क्या है। ठीक है, तो करेंगे इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय वेस्ट किए। ठीक है, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा। तो जब तक ये नहीं लिखोगे कि तरंगिकाओं का सिद्धांत है क्या, तब तक कैसा पता लगेगा, तब तक ना तो व्याख्या कर पाएंगे ना कुछ। अगर आप करोगे भी तो वो सब बेकार की बातें हैं, बेकार माना जाएगा, वो क्वेश्चन आपका अच्छा नहीं इंप्रेशन डाल पाएगा एग्जामिनर पर। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही शॉर्ट में कराऊंगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, क्या है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस ने निम्नलिखित परिकल्पनाएं की। मैं 3 परिकल्पनाएं हैं, मैं लिख देता हूं, तब तक फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उन्हें समझाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है 3 परिकल्पनाएं इसकी। क्या है, हाइगेंस ने निम्नलिखित परिकल्पनाएं की। नंबर 1, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से निकलती है, स्रोत से तरंगे निकलती हैं। ठीक है, क्या, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, ठीक है, तो तरंग स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। ठीक है, माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। सभी कण क्या करते हैं, समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, ये तो होगी इसकी पहली परिकल्पना। ठीक है, तो दोस्तों मैं बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा, और इसका जो ये है परावर्तन की व्याख्या, इसे बहुत ही छोटे में करा दूंगा। ठीक है, एक चित्र बनाना और 4-5 लाइनें लिखनी और काम खत्म। ठीक है, ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना, वही पढ़ना जो मोस्ट इंपोर्टेंट इसके टॉपिक है। इसी से पढ़कर बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, और पूरे के पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, कोई नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि अगर ज्यादा चक्कर में पढ़ोगे तो याद ही नहीं होने का हो, तो लिखोगे क्या वहां। ठीक है, तो दूसरी परिकल्पना क्या है, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। ठीक है, जिससे सभी दिशाओं में नई तरंगे निकलती हैं, तथा इन नई तरंगों को क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाएं होंगी। ठीक है, नंबर 3, यदि किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं का अन्यावलोप अर्थात उनको स्पर्श करता हुआ, ठीक है, एनवलोप अर्थात उनको स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचे, तो यह एनवलोप उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये 3 परिकल्पनाएं हैं। इससे आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक तो पहला क्या कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत अगर पूछेगा, और पूछता है, या आपने देखा होगा अनसोल्ड में कहीं भी पूछता है हर साल कि या तो ये पूछता है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, तो आपको ये लिखनी है 3 परिकल्पनाएं। ठीक है, उसके बाद अगर वो नहीं भी पूछ रहा तो भी आप लिख सकते हैं परावर्तन की व्याख्या। इसके बाद अगर क्वेश्चन कौन सा है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत वाला है। और मैंने कई बार देखा कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत के साथ साथ वो प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या भी पूछता है। ठीक है, तो हम इसीलिए इसे जोड़ कर करेंगे, और अलग से पूछेगा तो अलग से आपको यहाँ तक लिखना है। अगर ज्यादा नंबर में पूछ रहा, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसके परावर्तन की व्याख्या भी कर देंगे इसके साथ। ठीक है, तो अब करेंगे हम इसके व्याख्या। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहाँ तक मैं इसे साफ कर दूंगा, फिर चित्र बनाएंगे और इसे सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, अब ये चित्र बना लेंगे इसका बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, और ये चाप है ना, जो ये यहाँ पे लग रही है एक, ठीक है, ये सिर्फ दिखानी है। ठीक है, ये लग रही है, क्योंकि इतना वो नहीं होता कि चाप भी लगाए इधर लगाए, बस हमें सिर्फ शो करनी है, दिखानी है। ठीक है, ये बी डैश कोई नहीं देखता वहां। ठीक है, सिर्फ हमें बनानी है और चित्र बनाना है बहुत अच्छे से। ठीक है, और ये एक्स डैश है, ये आर है, ये भी आर है, ये आई है, ये भी आर है, ये भी आई है। ठीक है, ए डैश है। ठीक है भाई, यहां तक ये चित्र बना लो, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट। अब करेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, कुछ कथा लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं लिखना कथा में। ठीक है, सिर्फ सॉल्यूशन करना है इसका। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समकोण
त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में। ठीक है, ये कौन कौन सा चित्र में देखते रहेंगे मेरे साथ। त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में। ठीक है, क्या है, जो ए बी डैश है वो किसके बराबर है, बी ए डैश के बराबर है। चित्र में देखेंगे पता लग रहा खुद ही। ठीक है, ए बी डैश किसके बराबर है, बी ए डैश के बराबर है। ठीक है, क्योंकि दोनों के वीटी भी बराबर है। ठीक है, वीटी भी बराबर है, यानी दूरी, वेग और चाल और समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना समय, यही होता है ना। तो अब अगली लाइन लिखेंगे, कोण ए बी ए डैश बराबर है कोण ए बी डैश ए डैश के। ठीक है, क्यों है, क्योंकि दोनों समकोण है। तो लिख देंगे चूंकि दोनों समकोण है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है दोनों के दोनों। देख लेंगे चित्र में कौन सा, कोण ए बी डैश बी ए डैश बराबर किसके, कोण ए बी डैश ए डैश। ठीक है, दोनों समकोण है इसलिए आपस में बराबर है। ठीक है, और उभयनिष्ठ क्या है, ए ए डैश उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ में ना होता है कॉमन, उभयनिष्ठ है, ये लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे आगे दोनों त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज ए बी ए डैश व त्रिभुज कौन सा, बी ए बी डैश ए डैश क्या है, सर्वांग सम है। क्या है, सर्वांग सम, सर्वांग सम है। ठीक है, तो जब सर्वांग सम है ये, जब दोनों सर्वांग सम है तो क्या होगा, कोण बी ए डैश किसके बराबर होगा, कोण बी डैश ए डैश ए के बराबर होगा। ठीक है, यानी ये क्या है, ये क्या है, आपतन कोण, ये क्या है, परावर्तन कोण। ठीक है, देखेंगे कोण क्या है, कोण बी ए डैश, देखना तो आता होगा, कोण बी ए डैश क्या है, आपतन कोण। कोण दिया हुआ है चित्र में, चित्र के अकॉर्डिंग कोण बी डैश ए क्या है, परावर्तन कोण। ठीक है, तो लिख देंगे आपतन कोण, जो मेन चीज है आपतन कोण आई किसके बराबर है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण आर के बराबर है। ठीक है, मेन पॉइंट आपका ये हो गया यहां पर। ठीक है, ये आ गया। अब आगे लिखेंगे आपतित तरंगाग्र, तरंगाग्र, तरंगाग्र। ठीक है, ए बी बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सके, ऐसा ही है, तथा परावर्तित, परावर्तित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र ए बी तथा परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश के साथ बराबर, एक्स डैश के साथ बराबर कोण बनाते हैं, बराबर कोण बनाते हैं। ठीक है भाई, अब एक लाइन और लिख देंगे, चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है क्या, नंबर 1 क्लियर दिख रहा ना। हाँ, नंबर 1 क्या स्पष्ट है चित्र से, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा, देखो आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है। क्या है? तीनों एक ही तल में है। यही क्या है? परावर्तन का प्रथम नियम है। क्या है ये? यह है परावर्तन का प्रथम नियम है। मैं ये जो करा रहा हूं ये नोट्स बन रहे हैं, समझो एक किस्म से। क्या है? नोट्स। आपको कुछ भी नहीं काटना, ना ये कंफ्यूजन में रहना कितना लिखना पेपर में, कितना नहीं लिखना। सिर्फ जो मैं करा रहा हूं वो लिखना, ठीक है? बाकी और कुछ नहीं लिखना एक्स्ट्रा, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और रह गया, दूसरा लिखेंगे। एक तो हो गया, अब दूसरा लिखेंगे। दूसरा क्या है? आपतित किरणें, आपतित किरणें तथा परावर्तित किरणें, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें पृष्ठ x डैश पर खींचे गए क्या? आपतित किरणें तथा परावर्तित किरणें पृष्ठ x डैश पर खींचे गए अभिलंब से, खींचे गए अभिलंब से बराबर कोण बनाती हैं। क्लियर दिख रहा ना? बराबर, हाँ, कोण बनाती हैं, कोण बनाती हैं, बराबर कोण बनाती हैं। अर्थात आपतन कोण I बराबर है किसके? परावर्तन कोण R के, परावर्तन कोण R के, ठीक है? तो अर्थात आपतन कोण I बराबर है परावर्तन कोण R के। तो यह क्या है? परावर्तन का द्वितीय नियम है। यह परावर्तन का द्वितीय, अब ऊपर लिख देता हूं, नियम है, ठीक है? नियम है। यहां तक कर लेंगे आप इसे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है? बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है? तो दोस्तों अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, आप उस पर संपर्क करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नंबर नोट करेंगे 9458207310। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप नोट्स की मांग कर सकते हैं। हमारे नोट्स अगर आपने ले लिए तो आपको मॉडल और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ वही याद करना है जो हमारे नोट्स में दिया गया है। हर जो क्वेश्चन है उस पर ईयर लिखा हुआ है नोट्स में कि कौन सा क्वेश्चन कितने बार बोर्ड में आया हुआ है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।